हेलो एवरीवन। टुडे वी आर टीचिंग अबाउट थर्ड यूनिट ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, तो इसमें हम बेसिक कंप्यूटर के बारे में और उसके फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, शुरू करते हैं। इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे? पावर बटन, शट डाउन ए कंप्यूटर, स्टार्टिंग ए कंप्यूटर, अदर फंक्शन। तो इसमें हम कंप्यूटर को कैसे स्टार्ट किया जाता है, कैसे उसको बंद किया जाता है, और जो पावर बटन होता है उसके बारे में, और जो कंप्यूटर के अदर फंक्शन होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। वी नाउ नो अबाउट द कंप्यूटर। आओ, अब हम कंप्यूटर के बारे में जानते हैं। एंड द पार्ट अटैच टू इट, कौन कौन से पार्ट उससे अटैच होते हैं, उससे जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, बट बिफोर वी स्टार्ट वर्किंग ऑन ए कंप्यूटर, परंतु एक कंप्यूटर पर काम करने से पहले वी मस्ट नो हाउ टू हैंडल ए कंप्यूटर प्रॉपरली। तो हम जब एक कंप्यूटर पर काम करते हैं तो उससे पहले उसको हैंडल कैसे किया जाता है कंप्यूटर को, तो उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है। फॉर दिस, इसके लिए इट इज़ इम्पोर्टेंट टू लर्न इट्स बेसिक फंक्शन। तो इसके लिए हमें उसके बेसिक जो साधारण फंक्शन होते हैं, काम होते हैं, जो उससे अटैच पार्ट होते हैं, उनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। दिस इंक्लूड स्टार्टिंग ए कंप्यूटर। तो इसमें हम क्या क्या शामिल करते हैं? स्टार्टिंग ए कंप्यूटर, कंप्यूटर को कैसे स्टार्ट करते हैं। शटिंग डाउन ए कंप्यूटर, कंप्यूटर को कैसे बंद करते हैं। एंड इट्स अदर फंक्शन, और इसके अन्य कार्यों के बारे में जानना ज़रूरी है। लेट अस लर्न अबाउट दैम। आओ इसके बारे में पढ़ते हैं, सीखते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट है पावर बटन। जो पावर बटन होता है उसके बारे में पढ़ेंगे हम। एक कंप्यूटर टर्न ऑन इलेक्ट्रिसिटी, एक कंप्यूटर एक बिजली से चलता है। ए प्लग कनेक्ट टू द कंप्यूटर, तो कंप्यूटर से एक प्लग कनेक्ट होता है जो जुड़ा हुआ होता है विद एन इलेक्ट्रिक स्विच बोर्ड, और जो बिजली की स्विच बोर्ड से जुड़ा होता है। दिस इलेक्ट्रिक स्विच इज कॉल्ड द मेन पावर सप्लाई बटन। तो इस बिजली का जो ये स्विच होता है इसको हम मेन पावर सप्लाई बटन के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये होता है जो स्विच बोर्ड होता है, ये होता है मेन पावर सप्लाई बटन। यहाँ से बिजली जाती है जो कंप्यूटर से कनेक्ट होती है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है एन इन अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, जिसको हम यूपीएस बोलते हैं, इज यूज टू गिव पावर बैकअप, जिसका प्रयोग हम पावर सप्लाई करने में वैन देयर इज नो इलेक्ट्रिक, जब बिजली नहीं होती तो कंप्यूटर का जो बैकअप होता है उसको पावर देने के लिए, बिजली देने के लिए प्रयोग होता है। किसका होता है? यूपीएस का। द यूपीएस, ये यूपीएस है। द यूपीएस इज यूजफुल, द यूपीएस इज यूजफुल इन केस ऑफ ए सडन पावर फेलियर। तो यूपीएस का प्रयोग किस लिए होता है? ज़्यादा यूजफुल किस लिए होता है? किस केस में होता है? उस केस में होता है जब बिजली अचानक से चली जाती है। द यूपीएस कंटेन ए बैटरी, तो वो बैटरी को संभाल के रखता है। विच हेल्प इट, जो हमें सहायता करता है टू कीप द कंप्यूटर ऑन फॉर सम टाइम, कंप्यूटर को कुछ समय के लिए ऑन रखने के लिए। ठीक है, तो यूपीएस का प्रयोग एक बैटरी के रूप में होता है जो पावर सप्लाई जाने के बाद भी कंप्यूटर को कुछ टाइम के लिए ऑन रखता है। ठीक है, वी कैन सेव आवर वर्क, जिसमें हम अपना कार्य बचा के रखते हैं। एंड शट डाउन द कंप्यूटर प्रॉपरली, और जिससे यूपीएस के जरिए हम कंप्यूटर को आसानी से, मतलब अच्छे से शट डाउन कर सकते हैं। इट आल्सो हैज ए पावर बटन, इसमें एक पावर बटन होता है विच वी स्विच ऑन वैन बूटिंग ए कंप्यूटर, जब कंप्यूटर को बूट किया जाता है तो इस पावर बटन को हम ऑन ऑफ करते हैं। ठीक है, वी टर्न दिस स्विच ऑफ, और जब हम इसको स्विच ऑफ करते हैं वैन वी शट डाउन द कंप्यूटर, जब कंप्यूटर को बंद करते हैं, तो कंप्यूटर को बंद करने के बाद हम इसको स्विच ऑफ करते हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट पॉइंट है द सीपीयू बॉक्स आल्सो हैज ए पावर बटन। सीपीयू बॉक्स में भी एक पावर बटन होता है, ये सीपीयू बॉक्स का पावर बटन है। ठीक है, वी स्विच इट ऑन, जब हम इसे ऑन करते हैं। व्हेन वी बूट द कंप्यूटर, जब कंप्यूटर को चालू करते हैं, ठीक है, खोलते हैं, मॉनिटर की स्क्रीन को खोलते हैं, तो इसको ऑन करना पड़ता है। बट वी डू नॉट स्विच इट बट वी डू नॉट स्विच इट ऑफ व्हेन वी शट डाउन ए कंप्यूटर, जब कंप्यूटर को शट डाउन किया जाता है, बंद किया जाता है, तो हम इसको स्विच ऑफ कर देते हैं। एज द सीपीयू ऑटोमेटिकली शट डाउन, इसमें बोल रहा है कि जब हम कंप्यूटर को बंद करते हैं तो इसका जो स्विच ऑफ वाला बटन होता है वो ऑटोमेटिकली शट डाउन हो जाता है।
ठीक है। कंप्यूटर को ऑफ करते ही जो ये CPU वाला पावर बटन ही ऑटोमेटिकली शट डाउन हो जाता है। द मॉनिटर आल्सो हैज ए पावर बटन, ये मॉनिटर है, इसमें भी एक पावर बटन होता है, ये यहाँ पे दिखा रखा है पावर बटन। द मॉनिटर आल्सो हैज ए पावर बटन, मॉनिटर में भी एक पावर बटन होता है। वी स्विच इट ऑन व्हेन वी बूट द कंप्यूटर, और इसको जब हम ऑन करते हैं जब कंप्यूटर चालू होता है। एंड स्विच इट ऑफ, और जब हम इसको ऑफ करते हैं व्हेन वी शट डाउन द कंप्यूटर, जब कंप्यूटर को बंद करते हैं तो हम इसको स्विच ऑफ करते हैं। ठीक है, ये ऑन, जब कंप्यूटर में कुछ कार्य करना होता है तो ये ऑन होता है, जब कंप्यूटर को हम शट डाउन करते बंद करते हैं तो ये भी ऑफ हो जाता है। ठीक है। स्टार्टिंग ए कंप्यूटर, कंप्यूटर की शुरुआत, कंप्यूटर को कैसे शुरू किया जाता है। ठीक है। द प्रोसेस ऑफ स्विचिंग ऑन ए कंप्यूटर, कंप्यूटर को चालू करने का प्रोसेस, सो दैट वी कैन वर्क ऑन इट इज कॉल्ड स्टार्टिंग अ कंप्यूटर, तो कंप्यूटर पे काम करने का जो वर्क होता है उसको हम स्टार्टिंग ए कंप्यूटर, कंप्यूटर को स्टार्ट करना बोलते हैं। दिस प्रोसेस इज आल्सो कॉल्ड बूटिंग ए कंप्यूटर, और यह प्रोसेस बूटिंग भी कहलाता है, कंप्यूटर को बूट करना भी इस प्रोसेस, ये प्रोसेस कहलाता है। लेट अस लर्न द स्टेप टू स्टार्ट ए कंप्यूटर, चलो हम कंप्यूटर को चलाने का स्टेप सीखते हैं। ओके, तो इसमें इसमें ये आगे स्टेप बता रहा है कि कंप्यूटर को कैसे स्टार्ट किया जाता है, स्टेप बाय स्टेप ये हमें बताएगा। तो स्टेप 1 है स्विच ऑन द मेन पावर सप्लाई बटन, तो यहाँ पे जो मेन पावर होती है, जिस स्विच बोर्ड में से हम पावर सप्लाई करते हैं कंप्यूटर में, तो पहले वो ऑन करना पड़ता है। ठीक है। स्टेप 2 स्विच ऑन द UPS पावर बटन, तो सेकंड स्टेप में हमें UPS का पावर बटन ऑन करना पड़ता है। ठीक है, तो ये UPS है, इसका हमें पावर ऑन करना पड़ता है ताकि लाइट जाने के बाद भी, बिजली जाने के बाद भी कंप्यूटर पर जो वर्क है वो कंटिन्यू होता रहे। ओके, अब इसमें है स्टेप 3। स्टेप 3 प्रेस द पावर बटन ऑन द CPU, स्टेप 3 में जो CPU का पावर बटन होता है उसको भी ऑन करना पड़ता है। ओके। नेक्स्ट स्टेप 4, स्टेप 4 में स्विच ऑन द मॉनिटर, तो इसमें मॉनिटर का वो जो स्विच होता है वो भी ऑन करना पड़ता है। ठीक है, तो इसमें ये स्टेप बाय स्टेप बता रहा है कि पहले स्विच, जो मेन पावर होता है स्विच होता है उसको ऑन करो, फिर मॉनिटर UPS को स्विच ऑन करो, फिर UPS CPU का ऑन करो, फिर मॉनिटर का ऑन करो। ठीक है, ये तो 4 स्टेप है जब हम कंप्यूटर को, मॉनिटर को ऑन करते हैं। ठीक है। वेट फॉर द कंप्यूटर टू स्टार्ट, तो हमें कंप्यूटर के स्टार्ट होने का इंतज़ार करना है। वंस द कंप्यूटर इज टर्न ऑन, जब एक बार कंप्यूटर शुरू हो जाता है, यू विल सी द वेलकम स्क्रीन, और जब हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो स्क्रीन पर, ऑन द मॉनिटर स्क्रीन पर वेलकम शो होता है। ठीक है। आफ्टर दैट यू विल सी द फर्स्ट स्क्रीन, और इसके बाद हम पहली स्क्रीन देखते हैं मॉनिटर पर। ठीक है। दिस स्क्रीन इज कॉल्ड द डेस्कटॉप, तो उसको क्या बोलते हैं हम, डेस्कटॉप बोलते हैं, कुछ ऐसा इंटरफेस आता है उसको हम डेस्कटॉप बोलते हैं। तो पहले वाले में वेलकम शो करता है और दूसरे वाले में ऐसे डेस्कटॉप शो करता है। ठीक है। देयर आर स्मॉल पिक्चर बटन ऑन द डेस्कटॉप, तो ये इसमें स्मॉल पिक्चर है, इसके बारे में बता रहा है कि डेस्कटॉप पर ऐसे स्मॉल पिक्चर शो करता है कंप्यूटर का जब इंटरफेस ओपन होता है। दीज बटन आर कॉल्ड आइकन, तो इन बटनों को हम आइकन बोलते हैं। वैन वी डबल क्लिक दैम, जब हम इन पर डबल क्लिक करते हैं, माउस से डबल क्लिक करते हैं, ए न्यू प्रोग्राम विंडो ओपन, तो एक न्यू प्रोग्राम ओपन हो जाता है मॉनिटर पर। ठीक है। द बटन ऑन द लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द डेस्कटॉप, तो डेस्कटॉप का जो लोअर, डेस्कटॉप का लेफ्ट कॉर्नर, कॉल द स्टार्ट बटन, तो इसको हम स्टार्ट बटन, जिसे इसको हम स्टार्टिंग बोलते हैं। ठीक है, डेस्कटॉप के जो लेफ्ट कॉर्नर में होता है बटन उसको हम स्टार्ट बटन बोलते हैं। ठीक है। ओके, नेक्स्ट है शट डाउन ए कंप्यूटर, कंप्यूटर को कैसे बंद करना है। शट डाउन और टर्निंग ऑफ द कंप्यूटर, कंप्यूटर को बंद करने के लिए मीन स्विचिंग ऑफ द कंप्यूटर सेफली, कंप्यूटर को सेफली बंद करने के लिए आफ्टर यू हैव फिनिश योर वर्क, आपको पहले अपना कार्य फिनिश करना पड़ता है। ठीक है, तो इसमें बता रहा है कि कंप्यूटर को शट डाउन करने के लिए हम जो कंप्यूटर पर काम कर रहे हैं उसको फिनिश करना होता है। ठीक है। ओके, लेट अस नो द स्टेप टू शट डाउन ए कंप्यूटर, तो इसमें
जब हम कंप्यूटर को शट डाउन करते हैं तो उसका स्टेप बता रहा है, ठीक है। तो स्टेप 1 में क्या है, स्टेप 1 क्लिक द स्टार्ट बटन। तो स्टार्ट बटन पर क्लिक करना होता है। द स्टार्ट मेन्यू अपीयर, तो यहाँ पे दिखा रहा है ये स्टार्ट बटन है, तो यहाँ पर मेन्यू दिखाता है, ठीक है। स्टेप 2 क्लिक द शट डाउन। शट डाउन पर क्लिक करना होता है, ये शट डाउन है, इस पर क्लिक करना है। ऑन द लोअर साइड ऑफ द स्टार्ट मेन्यू, ठीक है। ये स्टार्ट शट डाउन है, तो इसके बाद हमें यहाँ पर क्लिक करना है। ये दिखा रखा है स्टार्ट मेन्यू वाला, लोअर साइड नीचे की तरफ स्टार्ट मेन्यू होता है, उस पर क्लिक करना है। ए मैसेज अपीयर ऑन द स्क्रीन शटिंग डाउन, और जब जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं तो एक मैसेज आता है यहाँ पर शटिंग डाउन का, ठीक है। नाउ वेट अंटिल द कंप्यूटर स्क्रीन टर्न ब्लैक, और हमें उसके बाद कंप्यूटर स्क्रीन को ब्लैंक मतलब खाली अपीयर होगा, खाली दिखाई देगा जब कंप्यूटर शट डाउन होगा, ठीक है। स्टेप 3 स्विच ऑफ द मॉनिटर पावर बटन। स्टेप 3 में मॉनिटर का पावर बटन ऑफ करना है, ठीक है। स्टेप 4 स्विच ऑफ द यूपीएस पावर बटन, हमें जो यूपीएस बैटरी लगी होती है उसका पावर ऑफ करना होता है। स्टेप 4 स्विच ऑफ द पावर बटन ऑन द स्विच बोर्ड, और फिर हमें जो जो स्विच बोर्ड होता है उसका पावर बटन भी ऑफ करना पड़ता है, ठीक है। तो इसमें मतलब उल्टा हो जाता है, जब कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो पहले स्विच बोर्ड को ऑन करना पड़ता है, फिर मॉनिटर को ऑन करना पड़ता है, सीपीयू को ऑन करना पड़ता है, यूपीएस को ऑन करना पड़ता है, और जब हम शट डाउन करते हैं तो वही स्टेज उल्टी रिपीट हो जाती है, ठीक है। मॉनिटर को ऑफ करो, यूपीएस को ऑफ करो, सीपीयू को ऑफ करो और स्विच बोर्ड को ऑफ करो, ठीक है। ओके, टेक्निकल इन्फॉर्मेशन, व्हेन यू टर्न ऑफ द कंप्यूटर, जब हम कंप्यूटर को ऑफ करते हैं, यू डोंट नीड टू स्विच ऑफ द पावर बटन ऑफ द सीपीयू बॉक्स। तो इसमें बोल रहा है कि उसके लिए हमें सीपीयू बॉक्स के पावर बटन को ऑफ करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि जैसे ही हम कंप्यूटर को ऑफ करते हैं तो सीपीयू ऑटोमेटिकली शट डाउन हो जाता है, ठीक है। ऑलवेज रिमेंबर दैट टर्निंग ऑफ द मेन पावर सप्लाई बटन, तो हमेशा याद रखना चाहिए कि जब हम मेन पावर सप्लाई को ऑफ करते हैं डायरेक्टली विदाउट शटिंग डाउन, कंप्यूटर को बिना शट डाउन किए हुए, कैन हार्म द कंप्यूटर, तो ये कंप्यूटर के लिए हानिकारक होता है। तो इसमें बता रहा है कि जब पावर सप्लाई बटन को ऑफ करते हैं कंप्यूटर को बिना शट डाउन किए, तो कंप्यूटर के लिए ये हानिकारक होता है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट है टेक्निकल क्यूज बता रहा है इसमें, राघव हैज़ टू राइट द करेक्ट स्टेप टू स्टार्ट ए कंप्यूटर, हेल्प राघव बाय राइटिंग द करेक्ट नंबर इन द बॉक्सेज, प्रेस द पावर बटन ऑन द सीपीयू, स्विच ऑन द यूपीएस। तो पहले हमें क्या करना होता है, पहले हमें ये करना होता है, ये पॉइंट आएगा पहला, स्विच ऑन द मेन पावर सप्लाई बटन, पहले हमें मेन पावर सप्लाई ऑन करनी होती है। सेकंड हो जाएगा ये स्विच ऑन द मॉनिटर नहीं सॉरी सेकंड हो जाएगा ये स्विच ऑन द यूपीएस पावर बटन, ओके। पहला हो जाएगा ये, दूसरा हो जाएगा ये यूपीएस को ऑन करो, फिर हो जाएगा स्विच ऑन द मॉनिटर, ओके। सॉरी गलती हो रही है, पहला हो जाएगा ये, दूसरा हो जाएगा ये, तीसरा हो जाएगा ये, चौथा हो जाएगा ये, लास्ट में मॉनिटर को ऑन करते हैं, ठीक है। तो पहले पावर सप्लाई को ऑन करो, फिर यूपीएस को, फिर सीपीयू को, और जो अंत में क्या करना है, हमें मॉनिटर को ऑन करना है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको सभी को समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, ओके। अभी नेक्स्ट पॉइंट है अदर फंक्शन, तो हम अदर फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। व्हेन यू राइट क्लिक, जब आप राइट में क्लिक करोगे ऑन द शट डाउन बटन, शट डाउन के राइट में क्लिक करोगे, ए मेन्यू ओपन, ए मेन्यू ऐसा इंटरफेस आएगा, ठीक है, मेन्यू ओपन हो जाएगा। द